क्लास नाइन्थ की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप टू ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। अब मैंने क्या बोला था कि जब भी न्यूमेरिकल करना है तो एक्चुअली में डायग्राम्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो सपोज़ करो ये मेरे पास लेज थी, ये मेरे पास गाड़ी है। अब जो ये गाड़ी है ये एक्चुअली में लेज से गिर गई नीचे, ठीक है। और इसने नीचे गिरने में जो टोटल टाइम लिया है वो कितना टाइम लिया, 0.5 सेकेंड का टाइम लिया इसने। और जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है ना, वो 9.8 की जगह 10 पुट करने के लिए बोल रहे हैं, कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए। तो हमारे पास ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे पहला इन्होंने पूछा हुआ है कि हमारे पास स्पीड निकालो जब वो ग्राउंड पे टच होगी। अब याद रखना, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो लेंगे हम लोग, क्योंकि गाड़ी जो है वो नीचे गिरी है, ड्रॉप हुई है। ड्रॉप होती है तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। यू देखो ज़ीरो है, ठीक है। जी जो है मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। टाइम मेरे पास जो है वो 0.5 सेकेंड है। तो ठीक है, फिर हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा ना, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी का। ए टी की जगह जी टी लगाते हैं ना हम उसमें। तो v हो जाएगा, u की वैल्यू ज़ीरो है, g है मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड, इनटू टाइम है मेरे पास 0.5। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गई मेरे पास फाइनल वेलोसिटी। तो फर्स्ट वाले का आंसर तो यहाँ से निकलेगा ऐसे। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला जो पार्ट है सेकंड पार्ट, इसमें पूछा व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकंड। अब एवरेज स्पीड जो होती है ना, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो थी, फाइनल वेलोसिटी 5 थी, डिवाइडेड बाई 2, 2.5 मीटर पर सेकंड जो होगी हमारे पास एवरेज स्पीड आएगी। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, उसमें हमें निकालनी है हाइट। हमारी जो लेज थी उसकी हाइट कितनी थी। अब हाइट निकालने के लिए ना हमारे पास दो फॉर्मूले, एक है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें s को हम लोग h मानते हैं। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। तो हमारे पास हाइट जो होगी u तो देखो ज़ीरो है, तो ये पूरी टर्म ही ज़ीरो हो जाएगी। हाफ जी टी स्क्वायर बनेगा फॉर्मूला। हाइट मुझे निकालनी है हाफ इंटू जी, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरे को 10 दे रखी है, टाइम मेरे को 0.5 दे रखा था। तो ये मेरे पास हो जाएगा h इज़ इक्वल टू 1.25 मीटर आ जाएगा यहाँ से कैलकुलेट करके ना। तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इसके साथ ये सारा का सारा क्वेश्चन जो वो सॉल्व हो जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। इस बार ध्यान रखना, हमारे पास मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ को फेंका है, और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा 10 मीटर हाइट तक गया है। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट टॉप पे पहुंचता है वो रुक जाता है ना, तो मैं वी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो ज़ीरो लूँगा। अब देखो, तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ऊपर की तरफ को, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ को है, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की तरफ को है, इसीलिए इसकी वैल्यू को मैं नेगेटिव लूँगा। तो इस वाले क्वेश्चन में ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो पहला निकालते हैं, द वेलोसिटी विद विच ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन, यानी कि u की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट में। तो ठीक है, हमारे पास एक्चुअली में हाइट दे रखा है इन्होंने 10 मीटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, मेरे पास हाइट जो है ना 10 मीटर दे रखी है, और मुझे u की वैल्यू निकालनी है। अब u की वैल्यू निकालने के लिए जो मैं फार्मूला पुट कर रहा हूँ वो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। अब v तो मुझे पता ही है ज़ीरो है, माइनस यू स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करनी थी 2g की वैल्यू मैं नेगेटिव में लूँगा, और g की वैल्यू मैं माइनस 9.8 ले रहा हूँ। हाइट मेरे पास 10 दे रखी है। तो बेसिकली ये कैलकुलेशन होने के बाद जो मेरे पास u की वैल्यू आएगी, u इज़ इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये तो हो गया मेरे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है, हमें टाइम निकालना है। सो टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब मुझे पता है कि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू भी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू भी दे रखी है, एक्सेलरेशन भी दे रखी है, टाइम मुझे निकालना है। मैं v इज़ इक्वल टू यू प्लस जी टी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। v मेरे पास ज़ीरो है क्योंकि टॉप पे तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो बेसिकली इसको हम पुट करूँगा, ज़ीरो इज़ इक्वल टू 14 प्लस
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव में होगी 9.8 मीटर्स पर सेकंड और टाइम मुझे निकालना है, तो ये बेसिकली आ जाएगा मेरे पास। सबसे पहले तो मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, 14 माइनस 9.8t, सो 9.8t इज इक्वल टू 14, सो t इज इक्वल टू 14 अपॉन 9.8 और ये मेरे पास आएगा 1.43 सेकेंड के करीब। तो ये मेरे पास एक्चुअली में न्यूमेरिकल हो गए दोनों के दोनों। अब ध्यान रखना इस बात का, मेरे पास इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने नेगेटिव ली थी। अगर इनिशियल वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ को और हमारी टॉप वाली वेलोसिटी भी यहाँ पे है, तो हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को नेगेटिव लेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें ऊपर से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया था, उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो थी वो पॉजिटिव ले रहे थे। अच्छा, ये कुछ एक क्वेश्चन हैं फर्दर जो हमने करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि फ्री फॉल क्या होता है। तो ये तो मुझे पता ना कि फ्री फॉल के दौरान जो हमारी एक्सेलरेशन होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। तो जो डेफिनेशन आएगी मेरे पास फर्दर वो क्या आएगी कि जब बॉडी जो होती है वो सेंटर की तरफ को फॉल करती है बिगर बॉडी के, सपोज करो प्लैनेट इस केस में अर्थ होगा, सिर्फ ग्रेविटी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से उस पर हमने कोई पुश पुल कुछ नहीं लगाना है। जो ऑब्जेक्ट है वो प्लैनेट के सेंटर की तरफ आ रहा है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से, तब हम उसको फ्री फॉल बोलते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और फ्री फॉल के दौरान जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो एक्सेलरेट करता है प्लैनेट की तरफ को। तो फ्री फॉल के दौरान जो एक्सेलरेशन होती है जो ग्रेविटी की वजह से जनरेट हुई है, उस एक्सेलरेशन को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे। लिखा हो ना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स फ्री फॉल अ बॉडी एक्सेलरेटेड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट, दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसके साथ ये हमारे ना इंटेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। आगे फर्दर हम लोग मास और वेट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके रिगार्डिंग कुछ एक क्वेश्चन जो होंगे न्यूमेरिकल जो होंगे वो सॉल्व करेंगे।